दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग ये सीखने वाले हैं कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। यानी कि अगर आपको व्यंजक दिया गया है और अगर आपको बताना है कि वो व्यंजक बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये सब व्यंजक है। अब व्यंजक क्या होता है इस वीडियो में आप लोग ये भी सीखेंगे। तो ये सभी व्यंजक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन व्यंजक बहुपद है और कौन कौन व्यंजक बहुपद नहीं है। तो देखिए ये जो वीडियो है ये बहुपद के ऊपर ये पहली वीडियो है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुपद का गुणा बताऊंगा, बहुपद का जोड़ बताऊंगा, घटाना बताऊंगा, बहुपद का भाग बताऊंगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और ये जो है बहुपद का एकदम बेसिक वीडियो है। अगर आपको बहुपद के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखिए मैं आपको जितना भी चीज़ें समझाऊंगा आप लोग उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ समझ जाते हैं तो फिर आप बहुपद पहचान जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब आप समझिए अच्छे से। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखिए बहुपद को बोलते हैं पोलिनोमियल इंग्लिश में, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो चर होता क्या है, तो देखिए इंग्लिश में पूरे कितने लेटर होते हैं, पूरे 26 लेटर होते हैं। यानी कि ABCD ऐसे करके पूरा XYZ काउंट करेंगे तो पूरे 26 लेटर होते हैं। तो उन सभी इंग्लिश वाले लेटर को हम लोग चर कहते हैं, ठीक ना। यानी कि A को चर कहेंगे, B को चर कहते हैं, C को चर कहते हैं, X को चर कहेंगे, Y को चर कहेंगे, Z को। यानी कि चर कितने होते हैं, पूरे 26 चर होते हैं, इनको हम चर कहते हैं। अब अचर क्या होता है, तो देखिए अचर को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंट। अब देखिए जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं, मतलब इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग अचर कहते हैं। चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, उन सभी संख्याओं को हम अचर कहते हैं। जैसे देखिए 5, 3, 2 इन सबको अचर कहेंगे। -5 को अचर कहेंगे। यहाँ पे देखिए √3 अपरिमेय संख्या है तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ये भी अपरिमेय संख्या है, इसको भी अचर कहेंगे। ये परिमेय संख्या है, इसको भी अचर कहेंगे। ये आपका पूर्णांक है तो इसको भी अचर कहेंगे। मतलब आप इतना बस समझिए कि जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं उन सभी को हम अचर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं व्यंजक क्या होता है और फलन क्या होता है। तो देखिए व्यंजक को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन इंग्लिश में, और फलन को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। अब देखिए व्यंजक कहें या फिर फलन, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। व्यंजक और फलन ये दोनों एक ही चीज़ है। हम व्यंजक को फलन कह सकते हैं, फलन को व्यंजक कह सकते हैं। अधिकतर आपको व्यंजक शब्द का यूज मिलेगा, ठीक है। तो आप अब हम समझ लेते हैं व्यंजक किसे कहते हैं। तो देखिए चर आप समझ गए, अचर समझ गए। अब देखिए गणित में जो होता है 4 चिन्ह होता है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ठीक है ना। ये 4 चिन्ह होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम लोग इन तीनों का यूज करके यानी चर, अचर और ये चारों चिन्हों का उपयोग करके अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ से, चलिए मैं यहाँ से x ले लेता हूँ, ये मैंने x ले लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने माइनस का चिन्ह ले लिया और इसमें से मैंने ये 2 ले लिया। अब देखिए x - 2 ये जो मैंने लिखा इसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें से -5 ले लिया, ये -5 ले लिया। अब यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से मैं y ले लेता हूँ, ये मैंने y ले लिया। और चलिए मैं यहाँ पे ये 3 जो है ना मैं यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ यानी घात के रूप में। फिर इसके बाद हम चलिए ये प्लस का चिन्ह ले लेते हैं। फिर मैं इसमें से क्या ले लेता हूँ, चलिए d ले लेता हूँ, तो ये मैंने d ले लिया। अब देखिए इन तीनों को मिला करके मैंने ये लिखा तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे, ठीक है ना। और चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया √3 ले लिया। अब यहाँ से ये मैं भाग ले लेता हूँ यानी कि यहाँ पे बटा ले लेता हूँ। अब इसके बाद अब मैं क्या ले लेता हूँ, चलिए b ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ नीचे b ले लिया, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, चलिए इतना भी लिखते हैं तो इसको क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। तो बस आप इतना ही समझिए, इन तीनों को मिला करके हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो हम जितना भी कुछ लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको व्यंजक कहेंगे, उसको फलन भी कह सकते हैं। अब ये जो लिखा है x-2, इसको हम लोग व्यंजक भी कह सकते हैं, फलन भी कह सकते हैं। अब ये जो लिखा है इसको भी हम लोग व्यंजक भी कह सकते हैं, फलन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इतना समझिए कि ये सब जो आपको दिया गया है, ठीक ना, ये सब जो आपको दिया गया है ये सब व्यंजक है। अब व्यंजक क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने लिखा था, देखिए चर, अचर और ये चारों चिन्ह, इन तीनों को मिला करके ये सब लिखा गया है, ठीक है ना। तो इन सभी को हम लोग व्यंजक कहेंगे। लेकिन हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है कि हमें ये बताना है कि इन सभी व्यंजक में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें से जितना भी व्यंजक है, कुछ व्यंजक बहुपद होगा, कुछ व्यंजक बहुपद नहीं होगा। यानी कि सभी व्यंजक बहुपद नहीं होता है, इसमें से कुछ ही व्यंजक होगा जो बहुपद होगा और कुछ व्यंजक ऐसा होगा जो बहुपद नहीं होगा। तो हमें वही चीज़ बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना होगा कि कौन सा व्यंजक बहुपद है, कौन सा नहीं है। तो ये बताने के लिए आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, पूर्ण संख्याएँ। तो देखिए पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब देखिए 0 हो गया, फिर गिनती वाली सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती ऐसे ही आगे आती जाएगी। तो इसमें जितनी भी संख्याएं मौजूद है उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 3 को पूर्ण संख्या कहेंगे, 4 को पूर्ण संख्या कहेंगे, 0 को पूर्ण संख्या कहेंगे, 1000 को पूर्ण संख्या कहेंगे, क्योंकि 1000 इसमें आएगा ना आगे। तो जितनी भी संख्याएँ मौजूद हैं इसमें गिनती वाली संख्या में, उन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे और 0 को भी पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझ गए होंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा व्यंजक बहुपद है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को ले लेते हैं, 5x पर 2 घात प्लस 3। हमें बताना है कि ये जो है ये जो व्यंजक है ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए आपको बहुपद बताने के लिए आपको दो चीज़ देखना पड़ता है। क्या क्या चीज़, मतलब 2 स्टेप में आपको पता करना रहेगा कि वो बहुपद है कि नहीं। तो देखिए पहला स्टेप में आपको क्या देखना रहेगा, आपको देखना होगा कि बटा के नीचे चर तो नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी मैं चर बोलूँगा, जब भी मैं चर शब्द का यूज करूँगा तो आपके दिमाग में अंग्रेजी का लेटर, कोई एक लेटर आना चाहिए, या तो एक्स या तो वाई, चाहे ABC, कुछ भी। मतलब चर शब्द का मतलब आपके दिमाग में इंग्लिश का कोई एक लेटर आना चाहिए, और अचर शब्द जब भी मैं बोलूँ आपके दिमाग में कोई एक संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 2 स्टेप में आपको देखना रहेगा। सबसे पहला आपको क्या करना रहेगा, देखना रहेगा कि बटा के नीचे चर तो नहीं है। यानी कि अगर बटा के नीचे चर है तो सबसे पहले उसको हम लोग ऊपर करते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए बटा के नीचे यहाँ पे देखिए y चर है, तो इसको सबसे पहले ऊपर करेंगे। तो ऊपर करने का भी रूल होता है, हम लोग अभी समझेंगे। इसमें देख लीजिए, इसमें भी बटा के नीचे यहाँ पे चर है तो इसको ऊपर करेंगे। इसमें भी देख लीजिए, यानी कि सबसे पहला काम क्या करना रहेगा, हमें देखना रहेगा कि बटा के नीचे चर अगर है तो उसको सबसे पहले ऊपर करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप में क्या करना रहेगा कि हमें जहाँ जहाँ पर चर है उस पर घातों को देखना रहेगा। फिर से सुन लीजिए, जहाँ जहाँ पर चर है उस पर घातों को देखना रहेगा। अगर चर पर सभी घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, अगर चर पर सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे इसको देख लीजिए, तो इसमें सबसे पहले बटा के नीचे चर नहीं है, तो हम सीधे दूसरा स्टेप में आएंगे कि हम लोग केवल चर पर घातों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे चर x है, तो यहाँ पे कितना घात है, 2 घात है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब देखिए 2 जो होता है ये पूर्ण संख्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए जब 2 पूर्ण संख्या है यानी कि ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि बहुपद का घात कैसे पता करते हैं, बहुपद की घात क्या होता है, हम लोग ये भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें देखिए y पर 5 घात है प्लस 7y है, ठीक है ना। हमें बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना रहेगा, बटा के नीचे चर है तो ऊपर करना रहेगा। तो देखिए इसमें बटा के नीचे चर नहीं है, तो दूसरा स्टेप में आएंगे तो हम लोग देखेंगे चर जहाँ जहाँ पर उस पर घातों को देखेंगे। तो देखिए चर यहाँ पे, चर यहाँ पे है, यहाँ पे कितना घात है, 5 घात है, और यहाँ पे कितना घात है। तो देखिए जब कुछ भी घात ना रहे तो 1 मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 1 घात है। तो यहाँ पे देखिए चर 2 जगह है और दोनों जगह 5 घात है फिर 1 घात है। तो आप देख सकते हैं 5 और 1 ये दोनों ही क्या है, दोनों ही पूर्ण संख्या है। यानी कि मैंने आपको क्या कहा
कि चर पर अगर सभी घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होता है। तो देखिए 5 और 1 दोनों पूर्ण संख्या होता है तो ये बहुपद है। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, बटा के नीचे अगर चर है तो उसको सबसे पहले ऊपर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऊपर करने का रूल होता है, वो रूल क्या होता है चलिए हम लोग उसे सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए रूल क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर 1/y पर 3 घात है तो इसको हम क्या लिखेंगे, y पर -3 घात, यानी कि यहाँ पे 3 घात था, जब ऊपर जाएगा तो ये -3 घात हो जाएगा, यानी इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अगर 4/y पे 3 घात लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा y पर -3 घात, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो ऊपर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/y पर -5 घात, तो ये जब ऊपर जाएगा तो y पे +5 घात हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3/y पर -2 घात है, तो ये ऊपर जाएगा तो y पे +2 घात हो जाएगा। इसको देख लीजिए 5/y पर -4 घात है, तो ऊपर जाएगा तो 5 और y पर 4 घात हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से एक रूल समझ सकते हैं कि अगर बटा के नीचे चर पर जितना घात रहता है ऊपर जाता है तो हम उतना ही लिखते हैं, लेकिन बस चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि 3 है तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो -3 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। तो ये रूल होता है, ठीक है ना। तो उसी रूल का उपयोग करके हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा y³ और माइनस ये हो जाएगा 3y पर -2 घात, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये कर लिया कि हमने ऊपर कर लिया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे चर है हम उसको घातों को देखेंगे उस पर। तो यहाँ पे देखिए 3 घात है और यहाँ पे देखिए -2 घात है। तो इसमें आप लोग देखिए 3 तो पूर्ण संख्या है लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चर पर सभी घात पूर्ण संख्या रहेगा तभी बहुपद होता है, लेकिन इसमें केवल 3 पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं अब। तो देखिए बटा के नीचे चर है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। तो ये हो जाएगा x पर 8 घात -3x पर 5 घात, ये प्लस, अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x पर -3 घात। अब यहाँ पे देखिए चर यहाँ पे, चर यहाँ पे, चर यहाँ पे, घातों को लिख लेते हैं। तो ये 8 घात हो जाएगा, यहाँ पे 5 घात, यहाँ पे -3 घात। तो देखिए 8 और 5 तो पूर्ण संख्या है लेकिन -3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी जो होगा ये बहुपद नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा x प्लस, इस पर 1 घात कर सकते हैं तो ऊपर जाएगा तो x पर -1 घात हो जाएगा, यहाँ पर 1 घात भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 घात हो गया, -1 घात हो गया, तो एक तो पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी जो होगा बहुपद नहीं होगा। यानी कि आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि अगर बटा के नीचे चर है तो ज़्यादा चांस है कि वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आके वो माइनस हो ही जाएगा, ठीक है ना। हमेशा नहीं कह सकते हैं लेकिन अधिकतर यही होगा कि अगर बटा के नीचे चर है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसको समझ लेते हैं। हमने रूट वाला भी लिया है। तो देखिए रूट में x है प्लस 2x है, हमें बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए तो आप लोग यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अगर रूट के अंदर कोई चर आ जाए, फिर से सुनिए, अगर रूट के अंदर कोई चर आ जाए तो हम लोग सबसे पहले वो रूट को हटाते हैं। अब हटाने का भी रूल होता है। क्या रूल होता है, अगर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है तो रूट हटाना रहेगा तो 1/2 घात हम करते हैं, यानी कि रूट का मतलब 1/2 ही घात होता है। तो यहाँ पे रूट x है तो इसका मतलब होगा x पर 1/2 घात। हम रूट x लिखें चाहे x पर 1/2 घात लिखें, दोनों बात बराबर है। ये हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे 1 घात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, चर पर घातों को देखिए। तो यहाँ पे घात कितना है, 1/2, यहाँ पे घात कितना है, 1, ठीक है ना। अब देखिए एक तो पूर्ण संख्या होता है लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी जो होगा बहुपद नहीं है। अब इसको देख लेते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 3x पे 5 घात फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे रूट में x पर 4 घात है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए रूट में x पर 4 घात है, तो रूट का मतलब 1/2 घात होता है। तो देखिए ये हो जाएगा x पर 4 घात, ये अंदर वाला हो गया, और रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 घात मैंने कर दिया। अब देखिए 4 घात भी है, 1/2 घात भी है, तो घातों का गुणा होता है। तो देखिए ये 4 घात हो गया, फिर गुणे 1/2 घात, तो गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, x पर 2 घात, यानी कि ये जो है ना ये x² के बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बराबर x² लिख सकते हैं, यानी कि ये हल करके कितना आ जाएगा, x पर स्क्वायर। तो अब आप देखिए चर पर घातों को लिखिए, यहाँ पे चर है, यहाँ पे चर है, यहाँ पे देखिए 5 घात है
और यहाँ पे 2 घात है। अब आप देख सकते हैं कि 5 और 2 दोनों ही पूर्ण संख्या होता है, यानी कि ये जो है ये बहुपद है। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चर पर 3 घात है, यहाँ पे कितना घात है 2/3। तो देखिए 3 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी जो होगा बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए चर कहाँ पे, चर यहाँ पे, चर यहाँ पे, यहाँ पे घात कितना है 4, यहाँ पे घात है 2। अब देखिए 4 और 2 दोनों पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये जो होगा बहुपद होगा, ठीक है ना। यहाँ पे रूट में 5 है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर रूट के अंदर कोई चर रहता तब हम लोग 1/2 घात करते हैं, लेकिन रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए तो उसको 1/2 करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना, क्योंकि बहुपद पता करने के लिए हम लोग केवल चर पे घातों को ही देखते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लोग बहुपद कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुपद पहचान सकते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं बहुपद की घात क्या होता है, ठीक ना। बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसी चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जितना भी बहुपद है, यानी कि जो बहुपद होगा उसी में बहुपद की घात हम लोग बताते हैं, जो बहुपद नहीं होगा उसमें बहुपद की घात नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये बहुपद है तो इसमें बहुपद की घात होगा, इसमें भी होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं है तो इसमें बहुपद की घात नहीं होगा। तो ये जो बहुपद है इसमें बहुपद की घात क्या होगा, तो देखिए चर पर सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। तो देखिए ये बहुपद है, लेकिन बहुपद की घात क्या है, तो देखिए हम लोग चर पर घातों को देखेंगे। तो चर पर 5 घात है, 1 घात है, तो 5 बड़ा है, यानी कि इस बहुपद की घात 5 हो गया, ठीक है ना। अब ये जो बहुपद नहीं है, तो जब बहुपद नहीं है तो बहुपद की घात भी नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है तो बहुपद की घात भी नहीं होगा। ये नहीं है कि हम लोग कह देंगे कि इस बहुपद की घात 8 है, ये नहीं, जो बहुपद है उसी में घात होगा बहुपद की। इसको देख लेते हैं, ये बहुपद नहीं है तो घात भी नहीं होगा, ये भी नहीं है तो इसमें भी घात नहीं होगा, ये बहुपद है तो इसमें बहुपद की घात होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने चर पर 5 घात किया, 2 घात किया, तो 5 बड़ा है, यानी इस बहुपद का घात 5 है, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुपद नहीं है तो घात नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात 4 है, तो इस बहुपद का घात 4 हो गया। तो चलिए हम लोग इतना समझ लिए। अब मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ। तो देखिए सवाल क्या है, आप लोग इसे हल करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने 2 सवाल लिया है, ठीक है ना। मैंने 2 व्यंजक लिया हुआ है, आपको बताना है कि इन दोनों व्यंजक में ये बहुपद है कि नहीं है और ये बहुपद है कि नहीं है, बस आपको इतना ही बताना है। तो देखिए इतना सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो मैं आपसे केवल एक चीज़ मांगना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा।